लेकिन आज के जो हमारे पेशेंट है वो है 47 ईयर एज में। सो उनका ये तो रहेगा नहीं कि उन शादी करनी है इसलिए ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, या ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई जॉब अपनी चेंज करनी है, वो अच्छे खासे एक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अब उनको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर चिंतन भावसार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो क्लिनिक सूरत ब्रांच। सो आज हम बात करेंगे एक हमारे पेशेंट के बारे में जो कि सूरत से ही है और उनका नाम है रमेश भाई। 47 ईयर उनकी एज है और मैं इस केस को एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बोलूँगा क्योंकि आपने ये देखा होगा कि ज़्यादातर आज की डेट में जो ट्रांसप्लांट करवाते हैं वो मोस्टली यंग एज वाले रहते हैं। यंग एज वालों को ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है क्योंकि उनको एक ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। किसी को मैरिज पर्पज़ के लिए ट्रांसप्लांट करवाना रहता है, किसी को जॉब रिलेटेड कॉन्फिडेंस नहीं रहता है इसलिए ट्रांसप्लांट करवाना रहता है। लेकिन आज के जो हमारे पेशेंट है वो है 47 ईयर एज में। सो उनका ये तो रहेगा नहीं कि उनको शादी करनी है इसलिए ट्रांसप्लांट करवा रहा है, या ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई जॉब अपनी चेंज करनी है, वो अच्छे खासे एक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अब उनको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। एक ये फेज़ रहता है जिसमें इंसान अपने लिए जीता है, और आपने बहुत बार सुना होगा 40 इज़ न्यू 20। तो 40 साल के बाद जब भी कोई ट्रांसप्लांट करवाता है, आप ये समझिए कि वो अपने लिए ट्रांसप्लांट करवा रहा है, ना कि दूसरों के लिए ट्रांसप्लांट करवा रहा है। और जब भी इंसान अपने लिए ट्रांसप्लांट करवा रहा है उसमें वो कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहेगा कि उसका पूरा लुक चेंज हो जाए, या ऐसा कोई रिस्क हो जिससे वो उसके आगे की लाइफ है वो कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इस केस के बारे में भी यही है। 47 ईयर एज है और 47 ईयर के एज में जो उनका बालनेस है वो ग्रेड 5 का बालनेस है। तो जब भी हमारे पास कोई ग्रेड 4, 5, 6, 7 यानी जो बड़े ग्रेड के बालनेस आते हैं उसमें हम लोग को पेशेंट को यही एक एक्सप्लेन करते हैं कि जब आपका ग्रेड ऑफ बालनेस ज़्यादा है तो आपको रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राफ्ट्स है वो ज़्यादा रहेगी। अब 47 ईयर एज में अगर हम लोग इनका ट्रांसप्लांट करेंगे तो एकदम हेयरलाइन नीचे नहीं करेंगे, तो एक हेयरलाइन भी उनका प्रॉपर एज के हिसाब से होना चाहिए, डेंसिटी एक प्रॉपर होना चाहिए और एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसप्लांट होना चाहिए जिससे उनका एक नेचुरल लुक बने। तो जो रमेश भाई है उनका ग्रेड ऑफ बालनेस है 5, और उनका जो हमने ट्रांसप्लांट किया है उसमें हमने इनका एक फ्रंट हेयरलाइन बनाया है, टेम्पल्स बनाया है, मिड स्कल्प एंड अपर क्राउन, ये पार्ट को हमने कवर किया है और इसमें हमने 4700 प्लस ग्राफ्ट इम्प्लांट किए हैं। एक ही सेशन में उनको ट्रांसप्लांट करवाना था और हमने उनका जो डोनर है एग्जामिन किया। जो आप देखोगे एज के हिसाब से मैं एवरेज डोनर बोलूँगा, बहुत अच्छा डोनर भी नहीं बोलेंगे, बहुत बेकार डोनर भी नहीं बोलेंगे, लेकिन डोनर से जो ग्राफ्ट निकालना है हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, जो हम बिना डैमेज के एक नंबर ऑफ ग्राफ्ट निकाल सकते हैं, तो इस पेशेंट में भी हमने निकाले और उनका ट्रांसप्लांट किया। सो ट्रांसप्लांट में अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज जो रहता है वो उनका हेयरलाइन रहता है। तो एज के अकॉर्डिंगली हेयरलाइन को जो है हमें एक पॉइंट से ना बहुत ऊपर लेना है और ना ही बहुत नीचे लेना है। यंग एज के हिसाब से हेयरलाइन नहीं बनाया जाएगा, नहीं तो ये एज रहेगी 47 लेकिन ये लुक बनेगा 25 का, जो कि बहुत ही गंदा दिखता है। तो 47 ईयर्स के हिसाब से हमने इनकी हेयरलाइन बनाई, हमने प्रॉपर प्लानिंग किया और उसके बाद हमने, आप देख सकते हो कि एक ट्रिम के बाद उनका जो हेयरलाइन के साथ जो लुक बन रहा है वो आप देख सकते हो। तो वहाँ पे हम लोगों ने मेन कोशिश किया है कि जो फ्रंट लुक है, जो उनका लुक है वो पहले के लुक के साथ मैच करे। उसके बाद प्रोसेस रहता है ट्रांसप्लांट की बारी। ट्रांसप्लांट में हमने, अगर आप देखोगे तो इनका ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी तरीके से किया है, जहाँ पे हमने उनका हेयरलाइन एक प्रॉपर नेचुरल तरीके से बनाया है, जहाँ पे आप अगर देखोगे हमने इरेगुलर पैटर्न दिया है। इरेगुलर पैटर्न जो कि आप ये समझो कि कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, वो अपना एक नेचुरल लुक देने के लिए जिगजैग भी नहीं है ना स्ट्रेट है, ये इरेगुलर पैटर्न बोलते हैं। और हेयर फ्री हेयर ग्रो का जो एक यूएसपी बोल सकते हो हेयरलाइन, हम यहाँ पे हर पेशेंट को एक डिफरेंट हेयरलाइन देने की कोशिश करते हैं जो कि उनके फेस के अकॉर्डिंगली नेचुरल दिखे और अच्छा दिखे। तो इस केस में भी अगर आप देखोगे हमने एक हेयरलाइन उनको जो इरेगुलर दिया है। अब इसमें हम लोग इरेगुलर देने के बाद भी काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है। जब इम्प्लांटेशन होता है हम आगे के जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर की जो हेयर्स रहते हैं वहाँ पे हम सिंगल हेयर फॉलिकल्स यूज़ करते हैं, और जो टेम्पल बनाते हैं वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं जो थिन हेयर रहते हैं वो लगाए, तो एक नेचुरल लुक को ये प्रॉपर करे।
तो आप उस दिन का फ़ोटो देखते जहाँ पे प्लानिंग के बाद जो पूरा ट्रांसप्लांट हो गया, आप देखोगे फ्रंट से लेके मिड स्काल्प एंड क्राउन पार्ट तक हमने इसका कवर किया है। अब ये चीज़ होने के बाद जो सेकंड स्टेज आता है क्लॉट रिमूव होने के बाद, तो अभी आप देख सकते हो कि 10 दिन के बाद जब पेशेंट ने अपना हेड वॉश किया, हेड वॉश के बाद इनके क्लॉट निकलने के बाद कैसा लुक बनता है। तो ये एक फेज़ होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ रहता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि क्लॉट निकलने तक अगर आपके ग्राफ्ट निकल जाते हैं बाई चांस कहीं टकराने से या कहीं रबिंग से, आप सोते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ग्राफ्ट निकल गए तो वो आने के चांसेस कम रहते हैं। तो हम हमारे पेशेंट को हमेशा एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट जब तक आप अपना हेड वॉश ना कर ले तब तक आप अपने ग्राफ्ट की प्रॉपर केयर करिए। एक बार वो हेयर वॉश हो जाता है, पूरे क्लॉट्स निकल जाते हैं, पूरे क्लॉट्स निकलने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और क्लॉट्स निकलने के बाद अगर आप देखोगे तो शेडिंग फेज चालू होता है। तो इन पेशेंट में भी अगर आप देखोगे तो ये रहा 1 महीने बाद का जो जहाँ पे उनका शेडिंग चालू हो गया है। शेडिंग में अगर आप देखोगे तो 40 से 45% ग्राफ्ट उनके बचे हैं, बाकी सब शेड हो गए हैं। शेडिंग भी मैं अगर आपको बोलूँगा पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। डे 10 से लेके डे 90 तक शेडिंग हो सकता है। शेडिंग फ्रॉम 10% से लेके 100% तक भी शेडिंग हो सकता है। लेकिन आजकल जितने क्लिनिक जो एडवांस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे शेडिंग कम से कम होता है। हमने भी इन पेशेंट में जो टेक्निक यूज़ की है वो है IFUE, जहाँ पे शेडिंग जो है हाफ ही हुआ है, बाकी के उनके ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे 3 महीने बाद का रिजल्ट, 3 महीने में नॉर्मली आपने देखा होगा कि 3 महीने में बाकी जगह पे या नॉर्मल टेक्निक से रिजल्ट जस्ट आना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप इन पेशेंट का अगर देखोगे 3 महीने में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ गया है। 3 महीने में आप उनका हेयर लाइन की एक बाउंड्री दिखना चालू हो जाएगा और लुक में पूरा डिफरेंस जो आपको है वो समझ में आना चालू हो गया। बट अगर मैं ये बोलूँगा ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 6 से 8 महीने लगते हैं। तो हम सीधे चलते हैं 6 महीने के रिजल्ट पे। इस पेशेंट का 6 महीने के बाद का आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ। और ये 6 महीने के रिजल्ट के बाद जब पेशेंट हमारे पास आए थे, ये जिस दिन उनका 6 महीने का फॉलोअप था और जब ये पेशेंट आए थे, एक जो हमें कॉम्प्लीमेंट मिला था, कि वो कॉम्प्लीमेंट हमें इसलिए मिला था क्योंकि बार बार वो कॉम्प्लीमेंट उनको मिल रहे थे कि आपका पूरा लुक जो चेंज हो गया है और जो लुक एज आपकी 47 हो रही थी वो अब आप 35 ईयर्स के लगना चालू हो गए हो और नेचुरल लुक मिल रहा है। तो पेशेंट आया हमारे को उस दिन आके हमें उसने कॉम्प्लीमेंट किया कि सर आपने जो हमारा जो ट्रांसप्लांट किया है उसमें आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मेरा लुक ख़राब हो जाए और बहुत अच्छा लुक दिया है। तो जो 6 मंथ के बाद जो उनका लुक बना है आप भी देख सकते हो, हमने इसको बहुत ही नेचुरल वे में बनाया है और बहुत ही डेंसिटी के साथ उसको रिजल्ट दिया है, जिसमें पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल 100% हो गया है। 6 मंथ में भी मैं यही बोलूँगा कि जो भी रिजल्ट आता है वो मैं कंसीडर करूँगा 80 to 85%। हम जब एडवांस टेक्निक यूज़ करते हैं तो 6 मंथ में हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि पेशेंट का जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट है वो आ जाता है, क्वालिटेटिव आना थोड़ा सा बाकी रहता है। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्वांटिटेटिव है क्या क्वालिटेटिव रहता है। क्वांटिटेटिव मीन्स हमने 100 ग्राफ्ट्स प्लांट किए और उस 100 में से सपोज 95 ग्राफ्ट ग्रो होने हैं तो 95 ग्रो हो गए। क्वालिटेटिव मीन्स इनिशियली वो थिन रहेंगे और टाइम के साथ साथ वो ठीक होते जाएंगे, नेचुरल हेयर की तरह होते जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव रिजल्ट। क्वालिटेटिव रिजल्ट उनका जो है वो 8 मंथ में आ गया और 8 मंथ के बाद अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि एक 47 ईयर का मेल जो कि कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होके 35 ईयर के एज लुक में आ गया। इस एज में जो उनका मोटो था कि वो अपने लिए ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, पूरा लुक चेंज हो गया है, पूरा कॉन्फिडेंस उनको आ गया है और अभी इनका ये जो रिज़ल्ट है 8 मंथ में 100% मैं बोल सकता हूँ कि इनका आ गया है। अब ये जो रिज़ल्ट आ गया है ये एक फेज़ है जहाँ पे हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब पेशेंट का काम चालू होता है। अब पेशेंट का काम ये रहता है कि जो रिज़ल्ट आता है उनको मेंटेन करते रहना है। तो हेयर फ्री हेयर ग्रो में हमारे पोस्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी एक प्रॉपर डॉक्टर की टीम रहती है जो कि आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, कब आपको मेडिसिन लेना है, कब आपको PRP लेना है, कब आपको और भी जो भी केयर करना है वो हम आपको प्रॉपर गाइड करते रहते हैं। सो हेयर फ्री हेयर ग्रो में हम एक चीज़ कोशिश करते हैं, आपके एज के अकॉर्डिंगली, आपके स्काल्प के अकॉर्डिंगली, आपके फेस कट के अकॉर्डिंगली आपको हेयरलाइन देने की कोशिश करते हैं और बने उतना नेचुरल देने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आपका जो आपने ट्रांसप्लांट के लिए पैसे
स्पेंड किए हैं, जो ट्रांसप्लांट के लिए आपने टाइम स्पेंड किया है, हर चीज़ का जो फ्रूट है, वो आउटकम जो है वो प्रॉपर बन के आए और आपका लुक एकदम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए। और वो लुक ट्रांसफॉर्म हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं, वो करने की कोशिश करें कि वो देख के लोगों को ये रियलाइज़ ना हो कि उन्होंने ट्रांसप्लांट करवा दिया। जो भी बंदा उनको मिलेगा, जो भी पर्सन उनसे मिलेगा, वो देख के पहचान नहीं पाएगा कि उसने ट्रांसप्लांट करवाया है। सो ट्रांसप्लांट का सक्सेस मैं उसी को बोलूँगा जो आपको नेचुरल रिजल्ट प्रोवाइड करे और अनडिटेक्टेबल रिजल्ट हो, यानी कोई भी देख के ये ना बता पाए कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, ये आपके नेचुरल हेयर है, उसी को लगे। तो हेयर फ्री हेयर ग्रो में हम यही यूएसपी के साथ काम कर रहे हैं और ऐसी केस स्टडी हम आगे भी आपके साथ लाते रहेंगे, जिसमें हम पेशेंट का जो भी ट्रांसफॉर्म है, जो हम स्टार्ट से लेके एंड तक आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको उस केस स्टडी से कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। ये केस स्टडी के बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी रहेगा तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हैं, आपको गाइड करेंगे और आपके केस में क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वायरमेंट है, आपको पूरी डिटेल दिखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।